दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की कड़वी सच्चाई में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो नर्सरी स्कूलों में बदल जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर के सबके मन में सवाल बना रहता है कि आंगनबाड़ी बहनों का आखिर मानदेय जो है बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में अखबार क्या छाप रहे हैं आपके मानदेय बढ़ाने को लेकर के, नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है, कैसे क्या रहेगा, इनके नजरिए से आज हम लोग देखते हैं। अखबारों के नजरिए पर फोकस डालते हैं। जो लोग हद से ज्यादा इन अखबारों पर भरोसा करते हैं, मैं उनके लिए यह वीडियो बनाने आज जो है आया हूं। तो हम बता दें आपको, देखिए आपके अखबारों की कड़वी सच्चाई, ये क्या आपको दिखा रहे हैं, क्या आपको ये सच्चाई परोस रहे हैं, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। आपके मानदेय बढ़ाने को लेकर के, आपकी ट्रेनिंग को लेकर के, आपका कैसे क्या जो है कक्षाएं चलेंगे उसको लेकर के। तो क्या आप जानना चाहोगे नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो नर्सरी स्कूलों में बदलेंगे, उस मुद्दे पर आपके मानदेय, आपकी कक्षाएं, आपकी ट्रेनिंग, इन सब में उनका क्या मानना है, क्या सोचना है, क्या वो कह रहे हैं, क्या वो आपको दिखा रहे हैं और आप लोग क्या उसको देख रहे हो और कितना उन पर भरोसा कर रहे हो। तो आज आपका जो भरोसा है उसमें पता चल जाएगा कितनी सच्चाई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम खबर की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें, पहला पॉइंट, बदलेगी सूरत लिखा हुआ है, बढ़िया बढ़िया और साफ साफ देख लीजिए। प्री प्राइमरी की 2 कक्षाएं भी चलेंगी, पढ़ेंगे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे। ये उनका कहना है कि प्री प्राइमरी की 2 कक्षाएं भी चलेंगी, पढ़ेंगे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे। मतलब इसका कुछ समझ पाया? हमारी तो पल्ले नहीं पड़ा, आपके पड़ा है तो चलो ठीक बात है, कमेंट बॉक्स में बता देना वो क्या कह रहे हैं। हम आगे चलते हैं और बताएंगे, विस्तार से देख करके जाना, तभी पता चल पाएगा कितनी इनमें सच्चाई है और कितना ऑल इंडिया सच्चाई दिखाता है। आपके मानदेय पर ये क्या कह रहे हैं, आपका मानदेय कितने गुना ये बढ़ा रहे हैं और कैसे बढ़ा रहे हैं, आपका मानदेय कितना है ये क्या इनको पता है और ये क्या कह रहे हैं। मतलब सच्चाई देख करके ही जाना हर हाल में। और फिर बता दूं, जितना ज्यादा आप शेयर कर पाओ उतना ज्यादा हर आंगनबाड़ी बहन तक आप इसको शेयर करो, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, जहां चाहो वहां शेयर करो। मैं चाहता हूं कि सच्चाई, कड़वी हकीकत जाए हर किसी के पास और पता चले। ये अखबार वाले जिनको ABCD तक नहीं पता है आंगनबाड़ी बहनों के इस मैटर में, प्री प्राइमरी में नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव के बारे में, और फिर भी ये आर्टिकल छाप रहे हैं। छोटे मोटे अखबार नहीं है। जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद, आइए देखते हैं, इन पर नजर डालते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र अब बनेंगे नर्सरी स्कूल। तो नर्सरी स्कूल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर ये क्या क्या कह रहे हैं जरा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। लिखा है, शासन की ओर से अब आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है नर्सरी स्कूलों की तरह ऑपरेट करने का निर्णय लिया गया। चलो भाई, ऑपरेट करने का ही मान लेते हैं। लिखा है, यह मुख्य रूप से 2 प्राइमरी कक्षाओं के अलावा कक्षा 3 तक की पढ़ाई को कुल 5 कक्षाएं लगेंगी। मतलब समझे आप, इनके अनुसार प्री प्राइमरी में कक्षा 3 तक के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन बहुत से भाई बहन ये जानते होंगे कि जो स्ट्रक्चर था नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी को लेकर के, वो क्या था, 5 साल का था। यानी टोटल कैसा था, 5 + 3 + 3 ऐसे करके ऊपर का था। शुरुआती जो 5 साल थे वो प्री प्राइमरी बोले जाते थे। उसके ऊपर के जो 3 साल थे, 5 + 3, वो 3 वाले क्या थे, प्राइमरी थे। फिर उसके ऊपर के जो 3 थे वो आपके कौन से थे, देखो, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, फिर होता है जूनियर, ऐसे होता है। तो आप सब जानते हो जो आपका प्राइमरी है वो कितने साल तक का होता है, कक्षा 5 तक प्राइमरी चलता है, ठीक है, प्राइमरी 5 तक होता है। उसके ऊपर से फिर जूनियर में बदल जाता है। अब आंगनबाड़ी के जो बच्चे थे वो प्री प्राइमरी में है। प्री प्राइमरी में कक्षाएं कहां तक शामिल की गई थी, कक्षा 2 तक शामिल हुई थी केवल। आप जानते हो, मैं हर मुद्दे पर बात करूंगा, मानदेय पर भी बात करूंगा, लेकिन आप पूरा देख करके जब आप समझो तो पहले सच्चाई को, तो आप लोगों को बता दें, इनके अनुसार कक्षा 3 तक की पढ़ाई चलेगी। बताओ भाई, इनके लिए क्या अलग से नई शिक्षा नीति बनी थी इन लोगों के लिए कि ये जो है नई शिक्षा नीति लागू होगी? बाकी सबको अलग बताया गया कि 5 + 3 का स्ट्रक्चर चलेगा। यानी 5 साल में 3 साल पहले स्टार्टिंग के आंगनबाड़ी के बच्चों के हैं, उसके बाद कक्षा 1 है, फिर कक्षा 2 है, कक्षा 2 तक प्री प्राइमरी था, इसके ऊपर फिर वो प्राइमरी में आ जाएगा। तो अब इनके अनुसार तो भैया कक्षा 3 तक की कक्षाएं जो है प्री प्राइमरी में चलने जा रही हैं। लिखा है, प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर अब शासन ने ग्राम स्तर पर लगभग समानांतर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को भी शिक्षा से जोड़ने का फैसला किया है। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र
प्री जो है आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी स्कूलों के परिसर में ही संचालित है। सही बात है, काफी जगह संचालित है, मान लेते हैं। आगे लिखा है आंगनबाड़ी संचालिका ही अपने केंद्र के अलावा स्कूलों में स्थित अन्य खाली पड़े कक्षा जो भी होंगी उनमें उपयोग कर शिक्षण कार्य के लिए कर सकेंगी, ऐसा उनका मानना है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष बीटीसी प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल जो है उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षकों को बीटीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 कक्षाएं चलेंगी। कितनी? 5 कक्षाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर इनका कहना चलेंगी। भैया 5 कक्षाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं चलेंगी, 5 कक्षाएं प्री प्राइमरी में चलेंगी। आंगनबाड़ी की 3 कक्षाएं बताई जा रही हैं। 2 कक्षाएं जो होंगी ऊपर की 5 सालों में, उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2। तो अभी इनका ज्ञान अधूरा है। आगे लिखा है सरकार की योजना के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 कक्षाएं चलेंगी। तो ये इनका मानना, आप लोग खुद सोचो क्या ये कह रहे हैं, क्या ये कहना चाहते हैं। इनमें 2 जो है प्री प्राइमरी स्तर की हैं और 3 कक्षाएं कक्षा 1 से 3 तक की होंगी। बताओ, ये साफ साफ कह रहे हैं कि 2 कक्षाएं आंगनबाड़ी की हैं, 3 कक्षाएं कक्षा 1 से 3 तक की हैं। जबकि आप जानते हो 5 कक्षाओं के बारे में बोला गया था, यानी 5 साल शुरुआती, जिनमें कक्षा 2 तक के लिए बोला गया है, 2 तक के लिए कहा गया है। कक्षा 1 से 2 तक जो है प्री प्राइमरी में रहेगा, उसके ऊपर फिर प्राइमरी में जाएगा बच्चा। अब आप बताओ ये सही है या फिर नई शिक्षा नीति का वो पूरा स्ट्रक्चर सही है? यदि ये सही है तो पूरा स्ट्रक्चर गलत है, पूरा नई शिक्षा नीति गलत है। अब बताओ क्या मतलब है, इन दोनों में से कौन सही? अभी इनको छोड़ो, अभी हम मानदेय पर आएंगे, असली खेल तो अभी बाकी है। आगे देखिए, प्री प्राइमरी कक्षाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका और कक्षा 1 से 3 तक की शिक्षा को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के जिम्मे किए जाने की योजना है। क्या है इसमें लिखा है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका और कक्षा 1 से 3 तक की शिक्षा को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के जिम्मे किया जाना है। मतलब आपको, हमको तो हंसी आ रही है ये जान करके, मतलब ज्ञान जरा सा भी नहीं है। और ये क्या छाप रहे हैं, आंगनबाड़ी सहायिका को क्या आंगनबाड़ी के बच्चे जो शुरुआती जो 3 वर्ष रहेंगे, 3 से 6 वर्ष तक बच्चा रहता है ना, तो 3 से 4 वर्ष का, 4 वर्ष से जो है 5 वर्ष का, 5 वर्ष से 6 वर्ष का डाटा अलग अलग तीनों सालों का मांगा गया। इनकी 3 कक्षाएं चलेंगी। तो क्या ये बच्चे सहायिका को हैंडओवर कर दिए जाएंगे इनके अनुसार, और कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे होंगे जो पढ़ेंगे कक्षा 1 और कक्षा 2 कक्षा 3, वो आंगनबाड़ी को सौंपे जाएंगे। आप बताओ भाई, एक आंगनबाड़ी बहन, क्या ये सब उनको सौंपा जाएगा? कक्षा 1 2 3 दिया जाएगा? तो मतलब ये क्या छाप रहे हैं, ये क्या आपको दिखा रहे हैं? और आप सब भाई बहन बहुत से होंगे जो बेचारे देख रहे होंगे और उनको ये ध्यान भी नहीं देंगे, जो भी आया है वो सब सही है। भैया ये सही नहीं है, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने जैसा, फेक दिखाने जैसा है। इनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अभी मानदेय पर भी आएंगे, मैंने कहा ना इंतजार थोड़ा करो। शिक्षा विभाग को राहत बताई जा रही है, सरकार को भी होगा फायदा बताया जा रहा है। यह प्रयोग सफल हुआ तो, उनका कहना है यह प्रयोग सफल हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग को काफी राहत मिलेगी। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षक भी उपलब्ध होंगे, उनका कहना है। चलो अच्छी बात है, मान लेते हैं कि आंगनबाड़ी लग गई तो सरकार को शिक्षकों के लिए फायदा हो जाएगा। चलो मानते हैं। आगे दिखाते क्या है, लिखा है वहीं दूसरी ओर भी इनका एक मत है, यह जो विकल्प है सरकार के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफी फायदेमंद रहेगा। मतलब अब यहां पर सौदे की बात ये लोग करने वाले हैं, यहां पर वेतन भत्ते को लेकर के। इसमें लिखा है कार्यकर्तियों को 3000 और सहायिका को 1500 रुपया मासिक मिलने वाला मानदेय उसका 2 गुना भी कर दिया गया तो भी प्रदेश सरकार पर बेसिक शिक्षकों को दिए जाने वाले 20 से 25 जो है यहां पर 50,000 तक के वेतन के मुकाबले यह सौदा काफी लाभ का होगा। तो आप लोगों ने नोटिस किया? नहीं किया तो अब आप लोग करोगे। तो हम आपको पहले इसको एडिट कर दें, समझने वाले मेरी बात को एक बार मैंने पढ़ा है वो समझ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको गौर करवाना चाहता हूं इस मुद्दे पर। लिखा है कार्यकर्तियों को 3000 और सहायिकाओं को 1500 रुपया मासिक मिलने वाला मानदेय। मतलब समझे? आप बताओ, उत्तर प्रदेश की बहनों, उत्तर प्रदेश से ही ये खबर है और फर्रुखाबाद जनपद से छपी है। अब आप बताओ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 3000 रुपया किस एंगल से मिलता है? उनका ना तो ये केंद्र का पैसा 3000 की दृष्टि से आप देखोगे, ना ही राज्य का देखोगे, क्योंकि राज्य देती है जो भी 1000 रुपया देती है राज्य सरकार, ठीक है। और केंद्र कितना देता है? केंद्र देता है आपको 4500 रुपया।
अब इन्होंने कैसे कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलने वाला 3000, सहायिका बहनों को मिलने वाला 1500? भाई क्या है ये, मतलब क्या ये बताना चाहते हैं? कैसे आप भ्रमित कर रहे हो आंगनबाड़ी बहनों को, जनता को? लोग कहते हैं कि यूट्यूबर ही सिर्फ फेक दिखाते, मानते हैं यूट्यूबर फेक हैं, लेकिन उनमें ऑल इंडिया पहली बात आता नहीं है। ये अपने अंदर से गलतफहमी लोगों को निकाल देनी चाहिए। मैं ये भी जानता हूं यूट्यूबर हैं फेक, और एक से बढ़कर के एक हैं। मैं खुद देखता हूं बहुत से फेक थंबनेल, फेक वीडियो लोग बना रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। अब गलती बनाने वाले की कम, देखने वाले की बहुत ज्यादा, क्योंकि वो देखता है तब भी समझ में नहीं आता। थोड़ी बहन आप भी जागरूकता फैलाओ, यदि आप वीडियो देख रहे हो ऐसी बहनों को ऑल इंडिया के बारे में बताओ, उनको पता चले, सच्चाई देखें तो अच्छा रहेगा फेक देखने की बजाय। अब यहां पर तो अखबार खुलेआम जनता को ऐसे फेक परोस रहे हैं जिनको न पता है कि आंगनबाड़ी को क्या मानदेय मिलता है मौजूदा समय में, और वो बात करते हैं कि मासिक मिलने वाला जो ये मानदेय है उनके हिसाब से आंगनबाड़ी को 3000, सहायिका को 1500, जो कि मिलता नहीं है, पूरा गलत है, किसी एंगल से सही नहीं है। उसका उनका कहना है 2 गुना भी कर दिया गया, मतलब 2 गुना भी कर दिया गया, मतलब अभी किया नहीं गया, ना ही सरकार ने अपना इस मुद्दे पर मुख खोला। तो इनसे तो कोई कहना या बताना कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, कहीं भी बोला नहीं। तो ऐसे में ये अपने पास से तुक्का मार रहे हैं कि अगर 2 गुना भी कर दिया गया तो भी प्रदेश सरकार पर जो है बेसिक शिक्षा को दिए जाने वाले 25 से 50 हजार तक के वेतन के मुकाबले यह सौदा काफी लाभ का रहेगा। तो इनको यहां पर सौदेबाजी दिख रही है, मतलब सौदे की बात कर रहे हैं कि सरकार को फायदा हो जाएगा। जो बेसिक शिक्षा में जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, जिनकी सैलरी 25 से 50 हजार के बीच ये कह रहे हैं मिलती है, तो उसमें बताना चाहते हैं वो कि इस मुकाबले अब आंगनबाड़ी यदि उसमें लग जाएंगी, कक्षा 1, 2, 3 में जो है सरकार लगाने जा रही है, और ऐसे में जो है यानी उनका स्ट्रक्चर यही है उनके मुताबिक कि कक्षा 3 तक जो रहेगा वो कक्षा 3 तक प्री प्राइमरी रहेगा, उसमें कक्षा 1 से 3 तक जो है आंगनबाड़ी पढ़ाएंगी, और जो प्री प्राइमरी नर्सरी में जो मतलब नर्सरी वाले जो आंगनबाड़ी के बच्चे उनको सहायिका को दे दिए जाएंगे। ये इनका मानना है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ, ना आज तक हुआ। बाकी आप जानते हो जब इनका स्ट्रक्चर ही गलत है कि 5+3+3 वाला, जिसमें कितनी कितनी कक्षाएं रहेंगी, तो अब ऊपर से इनका मानदेय का जो एक तर्क था 3000 जो है आंगनबाड़ी को, 1500 सहायिका को, वो भी इनका गलत है। आगे चलते और देखते हैं इनका क्या मानना है आगे। इसीलिए कह रहा हूं अखबारों के चक्कर में मत पड़ो। यदि कुछ देखना है तो आपके लिए ऑल इंडिया है। मैंने अपना जीवन दिया है आपको सच्चाई दिखाने, परोसने के लिए, तो आप सच्चाई देखो। आप क्यों फेक चीजों की तरफ भागते हो? लोग यूट्यूब पर फेक वीडियो की तरफ भागते हैं, लोग इधर उधर अखबारों की तरफ भागते हैं। भाई हर बार आपको अखबारों में सच्चाई नहीं मिलेगी। कुछ अखबार होंगे, कुछ आपको बढ़िया रिपोर्टर होंगे, वो अपना मेहनत कर रहे होंगे बेचारे, वो अच्छी रिपोर्ट आपको देंगे, वो सही दिखाएंगे क्या चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको ऐसा भी परोस देंगे। लेखा जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बताया कि योजना प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। फिलहाल लखनऊ सहित 3 मंडलों में योजना के तहत प्रशिक्षण शुरू किया गया है। अभी जनपद जो है स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और सुपरवाइजर के प्रशिक्षण के संबंध में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। आदेश प्राप्त होते ही प्रशिक्षण प्रारंभ कराया जाएगा। देखो, आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ, लेकिन सुपरवाइजर बहनों का कुछ का जो है शुरू हो गया, उनका चयन हो चुका है, और वो राज्य स्तर पर जो एसआरजी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डीएलटी बनी है उसके जिलों के हिसाब से जो है प्रशिक्षण चल भी रहे हैं। आप जानते हो प्रशिक्षण वगैरह का कार्यक्रम पिछले महीने से चल रहा है। कुछ लोगों ने हिस्सा लिया, इस संबंध में 2 बार लेटर भी निकले हैं, तो हमने सब दिखाया है। तो यहां पर इनको अभी पूरा पता नहीं है, अधूरी ज्ञान वगैरह, अधूरी जो है ज्ञानता को लेकर के ये वीडियो बनाए, यानी पोस्ट इन्होंने निकाल दिए। इसमें जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद से खबर, ये सब देख लीजिए क्या सब मतलब मैटर है। आप बताओ ऐसे क्या भला होने वाला है हमारी बहनों आप लोगों का? आप यदि इस पर भरोसा करोगी, इसे देखोगी, आप लोगों को अखबारों में कभी मिल गया मानदेय बढ़ गया, या कभी मिल गया कि 3000 जो मिला उसका 2 गुना सरकार कर देगी, लिखा हुआ है, जबकि लिखने में फर्क है, सच्चाई में फर्क है। तो आप लोग हमेशा कष्ट में रहोगे, मानसिक तनाव में रहोगे, सच्चाई से कोसों दूर आप रहोगे। इसलिए मेरी सलाह है सभी भाई बहनों से अधिक इस वीडियो को बहनों शेयर कर दीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को अपने लाइक भी कर दिया करो, ताकि और भी जो भाई बहन है वो भी देख पाए, वो भी जुड़ पाए अपने चैनल से। तो अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो आपका मैटर था दरअसल कोर्ट वाला, उसके बारे में बता दें। बहुत से लोग हो सकता है अभी भी वीडियो देख रहे हो, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कल जो आपकी सायमा बहन की याचिका पर सुनवाई भी थी, वो उनकी हाई कोर्ट में थी, यानी इलाहाबाद वगैरह में थी, प्रयागराज में। तो ऐसे में बताएं उनका कल नंबर नहीं आ पाया है, काफी ज्यादा सुनवाइयां लगी थी, तो उनका कल नंबर नहीं आया है। हो सकता है आज भी उनका नंबर ना लग पाए, तो जब भी लगेगा उनका नंबर हम आपको सूचित कर देंगे। नंबर बहुत ज्यादा है और कभी किसी ना केस में ज्यादा लंबा खिंच जाता है, इसीलिए उनका कल
नंबर नहीं लग पाया है। बाकी जो सुषमा कुरील बहन थी और उनके साथ में जो बहन थी, उन लोगों की याचिका पर जो है सुनवाई में ये हुआ कि कल जो है उनको भी शायद डेट वेट नहीं मिली या जो भी है, तो उनका भी एक पोस्ट सिर्फ जो है ग्रुप में आया था। उनका भी मानना यह है कि आज 6 तारीख है, आज शायद उनका मैटर पर सुनवाई हो जाए। तो आज भी भाई इंतजार कर लेते हैं जैसा उन लोगों का कहना है, क्योंकि हम लोगों को तो भाई इंतजार ही करना है जिंदगी भर, देखते रहना क्या वो लोग बताते हैं। बाकी गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन का कोई मुझे अता पता नहीं है कि क्या उनमें चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि आज तक मैंने जो भी जानने की कोशिश की है तो बाद में वो हमेशा गलत ही झूठी निकला है। जैसे रेट वगैरह को लेकर के पहले कहा गया 26 अगस्त को पड़ गई, जबकि पड़ी नहीं थी 26 को। उसके बाद में सच्चाई निकल के आई 12 वगैरह सितंबर के टाइम पर पड़ी है, जब कई सुनवाई भी जो दिनकर जी की हो गई, उसके बाद भी सब कुछ हुआ। दिनकर जी का भी दोबारा कोई पता जता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने कहा कोर्ट नहीं खुले, जबकि कोर्ट खुले हैं। और आप लोगों ने यह भी देखा कि सुनवाई सुषमा कुरील बहन की एक बार हो चुकी है, दोबारा शायद आज उम्मीद भी है, जो भी वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए कोर्ट में केस जितना लंबा खिंचता है उसके बाद ही जो है सुनवाइयां किसी न किसी केस की जो है वो टल जाती हैं। इसीलिए आज जो है कल टल गई थी, आज शायद उम्मीद हो। तो जो होगा जैसा होगा हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए जो जो निकल के आएगा ग्रुप तक हम उतना ही बताएंगे, उसमें कितनी सच्चाई रहेगी वो आप लोग जानो। बाकी जिस दिन फैसला हो जाएगा तो बड़ी खबर हो जाएगी, मतलब हेडलाइंस बन जाएगी, उस पर हम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाएंगे। बाकी ऐसे कब डेट है कब क्या है ये आपको ऐसे बस अपडेट दे दिया करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर तक जाकर के भी मुझे आज तक कुछ नहीं मिला है। लोगों ने जो बताया, कभी कभी लोगों ने मुझे झूठ ही हमसे बोला कि कभी ये हो गया कभी वो हो गया, बाद में पता चला वो हुआ ही नहीं था। वो ऐसे जो है हमको बस अंधेरे में रख रहे थे, तो इसीलिए ज्यादा जानने की कोशिश भी अब नहीं करते इन मुद्दों पर। तो जो होगा वो कोर्ट में सुनवाई होगी, यदि कुछ हो जाएगा तो अपने आप जो है सभी लोग बता देंगे। तो आज आपका वीडियो कैसा लगा और कैसा रहा ये बताइए। हमने आप लोगों के सामने बहुत बड़ी सच्चाई रख दी है, जिसमें यह है कि अखबारों में आपको क्या परोसा जा रहा है, कैसे जो है अधूरी जानकारी दी जा रही है। इनको ये तक नहीं पता कि आंगनबाड़ी बहनों को कितना मौजूदा समय में मानदेय मिलता है। ना ये राज्य के आधार पर बता पा रहे, ना ये केंद्र के आधार पर, ये ऐसे ही मतलब तुक्का मार रहे, 3,000 पता नहीं कब का क्या ये बता रहे हैं। तो आप सोचो हमने जो आपको दिखाया उसमें कितना ये जरूरी है आंगनबाड़ी बहनों को समझना कि आप लोगों के लिए जो आप परेशान हो, नई शिक्षा नीति के तहत मानदेय बढ़ेगा भैया, कितना बढ़ेगा, क्या होगा, ऐसे मुद्दों पर आप अखबारों पर छपी खबरों की तरफ भाग जाओगे, मानसिक तनाव मिलेगा, झूठी दिलासे मिलेंगे। उससे अच्छा आज का यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, बहनों को दिखाओ, वो समझ जाएंगे कि अखबारों में जो है सब कुछ सच नहीं आता। यदि सच्चाई चाहिए तो ऑल इंडिया पर आओ और यहां पर इंतजार करो उस दिन का जब आपके लिए सरकारी आदेश इसके लिए निकल के आए और सरकारी